हाँ जी। क्या हाल है? तो ऐसे ही बात करें या सामने आ जाऊं? शीशे में बेहतर लग रहा है या सामने आऊं? चलो, सामने आता हूं। आज बात करेंगे यार, क्रैम्प आ रखा है यार। ऑब्लिक के ऊपर ऑब्लिक चढ़ गई मेरी। मेरे ना ऐप के ऊपर ऐप भी चढ़े हुए हैं, मतलब ये जो एब्डोमिनल मसल है ये इसके ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुके हैं। सोचो कितना गंदा दर्द हुआ होगा। हाँ, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है हाउ टू चूज असेंशियल सप्लीमेंट्स। या इस पे हम बात करेंगे आज। एज यू नो, देर आर लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स इन द मार्केट, वेरियस सप्लीमेंट्स। हर एक चीज के लिए सप्लीमेंट आ गया है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से लेके HGH तक। एंड बाय द वे, व्हेन आई एम सेइंग HGH इज नॉट ए स्टेरॉइड, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, HGH हो, आपका टेस्टोस्टेरोन हो, प्रोटीन से तो सब वाकिफ है, ग्लूटामाइन हो, BCAA, EAA, एल कार्निटाइन, क्रिएटिन। क्रिएटिन में भी वेराइटीज है, मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज्ड, या एंड और भी सप्लीमेंट्स आते हैं यार। और कौन कौन से सप्लीमेंट, प्री वर्कआउट एड ऑन हो गया है ना। एंड स्टेरॉइड की तो कहानी भूल ही जाओ। सो देयर इज सो मच इन द मार्केट। सप्लीमेंट मार्केट इज ओवर हाइप्ड राइट नाउ। या प्रोटीन बार्स आ गए हैं, हर ओट्स आ गए हैं डिफरेंट वैरायटीज के। तो इंसान जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है व्हाट टू पिक और व्हाट नॉट टू पिक। या जिसका बजट होता है वो भी, जिसका बजट एक्स्ट्रा होता है वो भी, जिसका बजट कम होता है वो भी। या तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगा जो आपको ऐड ऑन करने चाहिए अपनी लाइफ में, जो असेंशियल है, नेसेसरी है। ठीक है, पहली बात तो फूड आपका इंटैक्ट रहना चाहिए। उसके बाद सप्लीमेंट्स। जब आप सप्लीमेंट यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट आता है वो आता है आपका एल ग्लूटामेन। ग्लूटामेन आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी डैमेज मसल को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है एल ग्लूटामेन। कितना लेना है? 5 ग्राम, 5 से 10 ग्राम। अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो 5 ग्राम से शुरू करें। ठीक है, और कब लेना है? बिफोर वर्कआउट ले सकते हो, आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो, सोने से पहले ले सकते हो। डन। दूसरा जो सप्लीमेंट, ये बाय द वे मैं आपको अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, मतलब सीरियल वाइज, कि एल ग्लूटामाइन सबसे पहला पिक होना चाहिए आपका, प्रोटीन से भी पहले, राइट? बिकॉज आप एल ग्लूटामाइन आप फूड से कितना निकाल लोगे, प्रोटीन तो मिल जाएगा, है ना। तो एल ग्लूटामाइन शुड बी योर फर्स्ट पिक। सेकेंड पिक आता है आपका प्रोटीन। डन। थर्ड पिक क्रिएटिन। ठीक है, प्रोटीन क्यों चाहिए सबको पता है, क्रिएटिन क्यों चाहिए मैंने बता रखा है, फिर भी एक बार बता देता हूं। पावर देता है, हम रेपिटेशन ज्यादा निकाल सकते हैं ज्यादा वेट से, या लोडिंग और डिलोडिंग के ऊपर मैंने बात की हुई है। 3 सप्लीमेंट। EAA मैं लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा, BCAA मैं लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा। डन। इन दोनों को साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट, प्री वर्कआउट। आपके पास ऑप्शंस हैं। प्री वर्कआउट लेना है आपको, कॉफी लेनी है और आर्जिनाइन लेना है। कॉफी और आर्जिनाइन का एक स्ट्रैक एक तरफ, प्री वर्कआउट एक तरफ। अब इन दोनों में से आपको एक चूज करना है। इट इज ऑन योर बजट। एक्चुअली कॉफी और आर्जिनाइन को हम जोड़ दें तो वो भी लगभग 2000 महीने का बन जाता है। 2000 में भी एक प्री वर्कआउट आ जाता है, बट वैसा प्री वर्कआउट मत लेना जिसमें बीटा एलेनाइन ज्यादा हो, राइट? यू कैन चूज बट इट इज नॉट अ मस्ट। जैसे मैंने BCAA और EAA को क्रॉस किया है, वैसे प्री वर्कआउट को क्रॉस नहीं कर रहा हूं। यू कैन टेक इट व्हेन यू आर डूइंग अ बिग मसल, या like you are training legs, you are training chest,
you can use that. Do not get addicted to pre-workout. Okay? Now, हमारा आता है आर्जिनाइन. बात की हुई है, अच्छा सप्लीमेंट है, ले सकते हो. फिर आता है हमारा HGH या एंड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स. कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. किन लोगों को जरूरत नहीं है? जो 30 के नीचे हैं, 30 तक कोई जरूरत नहीं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की, ग्रोथ हार्मोन की. राइट? तो मेजर सप्लीमेंट जो है आपको कौन से पिक करना है? ग्लूटामिन, प्रोटीन, क्रिएटिन. दैट वुड बी इनफ. राइट? Take care of yourself and your family. Say no to drugs. Keep your head high. Keep your confidence high. किसी का गलत मत करो, किसी का गलत मत चाहो, खुद का अच्छा चाहो. किसी का अच्छा नहीं चाह सकते, कोई बात नहीं, खुद का अच्छा चाहो. किसी का अच्छा नहीं चाह सकते तो बुरा भी मत चाहो. मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, मिल जाएगा एक दिन. या पेशेंस में बहुत बड़ी ताकत है. साइनिंग.